हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही वियर्ड सी साउथ कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है टेस्ट ऑफ मनी। तो कहानी शुरू होती है और हम नोटों से भरे हुए एक रूम के अंदर दो लोगों को देखते हैं। इनमें से एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है और दूसरा उसके लिए काम करता है और इस लड़के का नाम यू है। यहाँ प्रेसिडेंट इसे कहता है कि बैग में नोट जल्दी से भरो और अगर तुम्हें भी पैसे चाहिए तो यहाँ से जितना चाहे उठाकर ले जा सकते हो। यू उन पैसों को उठाता है पर वो उन्हें सूंघकर वापस रख देता है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम ओके है। इनके साथ इनकी बेटी नामी भी रहती है जिसका कुछ सालों पहले ही डिवोर्स हो चुका है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट के बेटे चुल को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने माफी मांग रहा था क्योंकि इसने कोई लॉ तोड़ दिया जिस वजह से इसे जेल होने वाली है। उधर प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली भी इसे टीवी पर देख रही होती है और वो लोग इसे बचाने के बारे में सोचने लगते हैं। अब चुल को बचाने के लिए प्रेसिडेंट एक गवर्नमेंट के आदमी को बुलाता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। फिर ये लोग इसे बहुत सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि चुल को जेल नहीं होनी चाहिए। रात को रॉबर्ट इन्हीं के साथ ही डिनर करता है और वहीं प्रेसिडेंट यू को बोलकर रॉबर्ट के कमरे में कैमरे लगवा देता है ताकि ये पैसे लेकर यहाँ से भाग ना जाए। डिनर के बाद ओके अपनी बेटी नामी के साथ मूवी देख रही होती है। वहीं पास में यू भी खड़ा होता है और तभी ओके उसे कहती है कि जाकर प्रेसिडेंट को बुला कर लाओ। फिर जब यू प्रेसिडेंट को बुलाने जाता है तो वो देखता है कि प्रेसिडेंट घर की मेड जिसका नाम एवा होता है उसके साथ हैंकी पैंकी कर रहा है। अब ये देखकर यू घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन एवा यू से मिलती है और उसे कहती है कि तुझे तेरी मम्मी की कसम है, कल रात हमारे कांड के बारे में किसी को भी बताना मत। मैं प्रेसिडेंट से प्यार करती हूँ इसलिए हम लोग कभी कभी मतलब दिन में 10-15 बार आपस में क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद हम ओके को देखते हैं जो एक रूम में बैठकर अपने पति और एवा की अश्लीलता भरे कार्यक्रम को देख रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओके ने अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता। अब इसे अपने पति के कार्यक्रम में मजा नहीं आ रहा होता इसलिए वो बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन लगा लेती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद इसे पता नहीं क्या चुल मचती है, ये अचानक ही गुस्सा हो जाती है और उन हेडफोन्स को तोड़ देती है। फिर अगले दिन ओके एवा से पूछती है कि क्या तुम अपने बच्चों से मिलने फिलीपींस नहीं जा रही, जिस पर एवा उसे कहती है कि मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे यहाँ आने वाले हैं। अभी सुनकर ओके समझ जाती है कि ये कमीनी मेरी पूरी दौलत हथियाने वाली है, इसलिए वो एवा के पास जाती है और उसका गला दबाने लगती है, जिसको देखकर एवा भी समझ जाती है कि इस बुढ़िया को हमारे कांड के बारे में पता चल चुका है। अगले सीन में हम एवा के बच्चों को देखते हैं जो कि फिलीपींस से कोरिया आ चुके थे। वहाँ पर प्रेसिडेंट उन्हें लेने जाता है जिसके बाद वो सभी मिलकर बीच पर एंजॉय करने जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को लग रहा था कि कल रात को यू ने जो भी देखा वो सभी उसने ओके को बता दिया होगा, लेकिन यहाँ पर यू कहता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन वहाँ पर नामी को भी पता चल जाता है कि उसके पापा का नौकरानी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद नामी घर आकर ओके को यू को काम से निकाल देने को कहती है लेकिन ओके ऐसा नहीं करती। इसके बाद नामी सोने चली जाती है और यू भी वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी ओके उसे रोक लेती है और उसे रूम में ले जाकर सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यू इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये बुढ़िया सुनती ही नहीं और उसके कपड़े उतारने लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात बिना रुके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। फिर अगली सुबह जब यू को होश आता है तो वो अपने आप को कोसने लग जाता है कि उसने ये क्या कर दिया और अपने इसी गिल्ट के चलते वो ओके के पास जाकर नौकरी छोड़ने की बात करता है। लेकिन ओके उसे कहती है कि तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते और कल रात को जो भी हुआ उसे भूल जाओ, भले ही मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ लेकिन कभी कभी मेरा भी मन करता है। इसके बाद ओके यू को सीसीटीवी रूम में ले जाती है और उसे हेडफोन लगाकर खुद बाहर आ जाती है और अपने पति और बच्चों से बातें करने लगती है। यहाँ पर बच्चे प्रेसिडेंट को बोल रहे होते हैं कि जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें बोलता है कि अब मैं ये नकली जिंदगी जीते जीते थक चुका हूँ और मुझसे अब और रहा नहीं जाता, इसलिए कुछ ही दिनों में मैं और एवा यहाँ से चले जाएंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेसिडेंट का बेटा कहता है कि पापा तो नौकरानी के साथ जा रहे हैं तो उनके बाद हमारे बिजनेस को कौन संभालेगा। तभी ओके कहती है कि यू को बिजनेस की पूरी नॉलेज है इसलिए इस बिजनेस को वो संभालेगा। वहीं यू भी ये सब देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए सोचने लगता है पैसा ही पैसा होगा। वहीं प्रेसिडेंट की बेटी उनसे पूछती है कि अगर आपको मॉम से प्यार नहीं था तो आपने उनसे शादी क्यों की, जिस पर प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, वो भी बहुत सारे। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट एवा और उसके बच्चों को लेकर एयरपोर्ट जाता है कोरिया से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के कोरिया से बाहर जाने पर बैन लगा दिया गया है और ये सब यहाँ पर ओके ने करवाया है। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि वापस नोटो के रूम में जाता है और इस बार वो वहाँ से खुद के लिए भी पैसे चोरी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओके और उसके बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी उसका बेटा कहता है कि कहीं हमारा बाप नौकरानी को प्रेग्नेंट ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमें उसके बच्चे को भी जायदाद का हिस्सा देना होगा। पर इस पर ओके उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाप की हरकतों के बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था, इसलिए मैंने चुपके से उसकी नसबंदी करा दी थी
तभी वहाँ पर यू आता है और उन्हें कहता है कि बधाई हो, एवा प्रेग्नेंट है और प्रेसिडेंट जल्दी ही बाप बनने वाले हैं। अब ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अब यहाँ पर ओके एवा को मरवाने का प्लान बनाती है। फिर अगले दिन प्रेसिडेंट नोटो के रूम में से कुछ पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ से सारा पैसा गायब है और वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं बचा। फिर जब ये बाहर आता है तो उसे ओके मिलती है और इसे और एवा को अपने घर पर बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ ओके का बेटा अरेस्ट हो जाता है और यहाँ पर ओके गुंडे बेचकर एवा को मरवा देती है। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो एक रूम में बैठकर चोरी के नोट गिन रहा होता है। वहीं वो कैमरे में भी देख रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि ओके कहीं ना कहीं से उसे देख रही है। फिर जब प्रेसिडेंट घर पर आता है तो यहाँ पर उसे एवा की डेड बॉडी स्विमिंग पूल में तैरती हुई मिलती है। अभी देखकर प्रेसिडेंट पागल हो जाता है और उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एवा टपक चुकी थी। दूसरी तरफ सबको पता चल चुका था कि ये महान काम ओके ने ही करवाया है। यहाँ पर नामी उसे कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको एवा की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तभी हम घर की एक नौकरानी को देखते हैं जो यू को पैसे देने आती है और उसे कहती है कि आज जो भी यहाँ पर हुआ वो किसी को भी मत बताना। लेकिन अब यू के पास तो खुद इतने सारे पैसे थे, इसलिए वो उस नौकरानी की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देता है। फिर जब यू घर जा रहा होता है तभी वो नौकरानी कुछ गुंडे बेचकर उसे उठवा लेती है और उसकी जमकर कुटाई करवाती है। फिर मार खाने के बाद जब यू घर पर आता है तो वहाँ पर उसे नामी मिलती है जो इसके साथ पूरी रात हैंकी पैंकी करने आई थी। लेकिन यू इसे कहता है कि कमीनी मेरी हालत देख, इन्होंने मुझे कुत्ते की तरह मारा है और तेरे को लग रहा है कि इसके बाद मैं कुछ कर पाऊंगा। जिसके बाद यू चुपचाप सो जाता है। फिर अगले दिन प्रेसिडेंट एवा के गम में अपने हाथ की नस काट लेता है, लेकिन तभी सभी वहाँ पर आकर इसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच नहीं पाता और टपक जाता है। उधर चुल भी जेल से छूट जाता है और नामी और यू उसे जेल से रिसीव करने जाते हैं। फिर घर आते वक्त चुल यू को कहता है कि तू तो मेरी माँ के साथ हैंकी पैंकी करके बहुत आगे निकल गया। अभी सुनकर नामी शॉक्ड हो जाती है और चुल और यू के बीच में झगड़ा हो जाता है। चुल इसे कुत्ते की तरह मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब नामी यहाँ पर ये सोच कर रो रही होती है कि इस हरामी ने कल रात को मेरे को तो करने से मना कर दिया था, पर मेरी माँ के साथ तो ये बहुत टाइम से लगा हुआ है। फिर घर जाकर यू चुराए हुए पैसों को एवा के कॉफिन में डाल देता है ताकि वो इनकी फैमिली को बर्बाद कर सके। वहीं ओके अपने बेटे का सारा गुनाह खुद पर ले लेती है, जिससे चुल को छोड़ दिया जाता है। फिर घर आकर ओके यू को ये देश छोड़कर जाने के लिए बोलती है, लेकिन यू उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे अब तुम पागलों के साथ काम ही नहीं करना। ओके कहती है कि मैंने सुना है तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, पर यू उसे मना कर देता है। वहाँ नामी कहती है कि मैं ऐसे लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती जो मेरी माँ के साथ सोता हो। ये सुनकर ओके को सदमा लग जाता है कि इसे कैसे पता चल गया, और वो पागलों की तरह अपने पति की बॉडी को हिला हिला कर बोलती है कि कमीने ये सब तेरी वजह से हुआ है। वहीं यू कोरिया छोड़कर फिलीपींस जा रहा होता है और तभी वहाँ पर नामी आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरी माँ एक बहुत ही घटिया औरत है, वो शुरू से ही अलग अलग मर्दों के साथ सोया करती थी, तो अब मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई सेंस है इस बात की? अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों उठकर प्लेन के बाथरूम में जाते हैं और पूरे बाथरूम को हिला डालते हैं। इसके बाद ये दोनों फिलीपींस आ जाते हैं और वहाँ पर एवा के बच्चों से मिलते हैं। फिर जब उन बच्चों को पता चलता है कि उनकी माँ मर चुकी है तो वो बहुत रोते हैं। इसके बाद ये दोनों उन सभी पैसों को उन बच्चों को दे देते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।